ये क्वेश्चंस फर्स्ट हैं बेटा हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस के, आपकी बुक से, अपनी बुक से क्वेश्चंस को देखिएगा आप लोग। सॉल्यूशंस ये है हमारा। इसमें देखिए बेटा, दो साइड हमारी होती हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस की। एक साइड एसेट्स की होती हैं और एक साइड लायबिलिटीज़ की होती हैं। लायबिलिटीज़ साइड में आप देख रहे हैं हमारा जो है कैपिटल और क्रेडिटर का कॉलम है। एसेट साइड में आप देख रहे हैं कि हमारे जो है कैश, स्टॉक और फर्नीचर्स के कॉलम हैं। माइंड कीजिएगा एक चीज़ आप लोग यहाँ पर कि हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस में जो दो साइडेड है हमारी, ये अकाउंटिंग इक्वेशंस का फॉर्मेट है जो आपके सामने प्रेजेंट है। इसमें इधर की लेफ़्ट हैंड साइड का जो हमारा है वो एसेट साइड है, राइट हैंड साइड का हमारा लायबिलिटीज़ साइड है। लायबिलिटीज़ साइड में आपकी कैपिटल और क्रेडिटर होते हैं। एसेट साइड में आपके कैपिटल और क्रेडिटर। एसेट साइड में आपके जो है हमारे कैश, स्टॉक, फर्नीचर और एसेट्स होती है, जितनी भी एसेट्स बिजनेस में होती हैं। बेटा इसके कॉलम फिक्स कॉलम नहीं होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशंस के 3 कॉलम आपके एसेट साइड में हैं और 2 कॉलम आपके लायबिलिटी साइड में हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एसेट साइड में यहाँ पर जो कॉमन कॉलम है, यानी कि जो कॉमन कॉलम होते हैं हमारे, वो कैश और स्टॉक के और कॉमन कॉलम है। और लायबिलिटी साइड के जो कॉमन कॉलम है हमारे, वो क्रेडिटर और कैपिटल के हैं। अब बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन की अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है कि आपके कितने कॉलम इसके अंदर क्रिएट होंगे। अब कैसे कॉलम क्रिएट होंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि कितने कॉलम इसके बनेंगे, तो माइंड कीजिएगा। ये कॉमन कॉलम की तो बात हो गई। अब बिजनेस में आपके क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशंस है बेटा, जितनी एसेट्स हैं उतने कॉलम बनेंगे आपके एसेट साइड में। मीन्स फर्नीचर है, एक कॉलम फर्नीचर का, मशीनरी एक कॉलम मशीनरी की, ऑफिस इक्विपमेंट अगर कोई आपने बाई किया है तो एक कॉलम उसका, कंप्यूटर बाई किया है, कंप्यूटर ऑफिस इक्विपमेंट में ही आता है तो आप उसे ऑफिस इक्विपमेंट के कॉलम में लिख सकते हैं। तो बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर, मीन्स किसी को क्रेडिट सेल किया है तो डेटर क्रिएट होगा, एक कॉलम डेटर का ही बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन देखना होगा कि कितने कॉलम हमारे क्वेश्चन में बनेंगे। ये बीच में जो ब्लैंक हमने स्पेस छोड़ा है, इसी के लिए छोड़ा था कि अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आगे कोई एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाती जिससे कि कॉलम और क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये कॉलम हमारा उसमें काम आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्नीचर ही था, मशीन बाई नहीं किया है, लैंड एंड बिल्डिंग बाई नहीं किया है। इस अगर होता तो उससे भी रिलेटेड कॉलम और आगे क्रिएट हो जाता। इसको आप लोग सुनिएगा बार बार जब तक कि आपको पूरी बात समझ में ना आ जाए। तो अब ये कॉमन कॉलम हमारे हैं, हमने आपको बताया कैश के और स्टॉक के हैं एसेट साइड में, और क्रेडिटर और कैपिटल के हैं लायबिलिटीज़ साइड में। अब हम किसी भी पेमेंट्स का या इनकम का कॉलम सेपरेट क्रिएट नहीं करते हैं, चाहे वो सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, वेजेस हो, एसेट्रा। किसी भी एक्सपेंस का हम कॉलम क्रिएट नहीं करते हैं। एक्सपेंस को छोड़ करके सबका कॉलम क्रिएट करते हैं हम, जितनी इन्फॉर्मेशन है हमारे क्वेश्चंस में। ओनली 2 एक्सपेंस ऐसे हैं जिनका कॉलम क्रिएट होगा, एक प्रीपेड एक्सपेंस है, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। प्रीपेड का जो कॉलम क्रिएट होगा वो एसेट साइड में क्रिएट होगा, आउटस्टैंडिंग का जो कॉलम क्रिएट होगा वो लायबिलिटी साइड में क्रिएट होगा। अब जनरल आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए प्रीपेड क्या है, आउटस्टैंडिंग क्या है, आपको क्लियर होगा। तो यही मैंने कहा था कि बेस क्लियर होना चाहिए बेटा। अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे बहुत प्रॉब्लम होंगी आपको। तो अब बेटा जर्नल्स पढ़ाने के बाद मैंने अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ाया है। मेन पर्पस यही है कि आपका जो टर्म्स एंड कंडीशंस जर्नल्स में अप्लाई हैं हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ रूल रेगुलेशन एक्ट, वो सारे रूल रेगुलेशन एक्ट हमारे पूरे अकाउंट्स में कॉमन है। तो अब बेटा हम यहाँ पर बात हो रही है कि दोनों साइड इक्वल करके हम आगे बढ़ते हैं। विदाउट दोनों साइड इक्वल करके आगे यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशंस में अगर आप बढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखिएगा, बिजनेस स्टार्टेड। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, एसेट साइड में आपने देखिए कैश कॉलम में 1 लाख प्लस किया है और कैपिटल साइड में आपने 1 लाख प्लस किया है। आपने न्यू इक्वेशन नीचे लिखा,
और उसके नीचे आपने 1 लाख का टोटल उतारा, फिर इधर आपने कैपिटल का 1 लाख का टोटल उतारा। अब आप देख रहे हैं आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों साइड इक्वल है, यानी 1 लाख एसेट्स में भी है, 1 लाख लायबिलिटीज़ में है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन को सुनने के साथ साथ देखेंगे तो समझ में आएगा बेटा। फिर देखिए आपने सेकंड जो डेट है आपकी, फर्नीचर बाई किया है आपने, फर्नीचर कैश पे बाई किया है बेटा। कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, मीन्स कैश 5,000 से लेस होगा और फर्नीचर 5,000 से इंक्रीज़ होगा। न्यू इक्वेशन आपने टोटलिंग को नीचे उतारा, कैश हमारा लेस होकर के 95,000 हो गया, 5,000 से फर्नीचर इंक्रीज़ हो गया और 1 लाख हमारा कैपिटल उसी तरह नीचे उतर गया। अब आप एसेट साइड का टोटल करेंगे, लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, दोनों आपको इक्वल मिलेगा। मीन्स 95,000 5,000 इज इक्वल टू 1 लाख और 1 लाख इधर, यानी दोनों साइड इक्वल हो गया। नेक्स्ट है आपने परचेज गुड्स को बाई किया है बेटा 20,000 का। गुड्स बाई करते हैं तो स्टॉक में प्लस होता है, गुड्स सेल करते हैं तो स्टॉक से माइनस होता है। दोनों ही बाई और सेल स्टॉक में ही जाता है। बाई प्लस होता है, सेल माइनस होता है, क्योंकि बाई करने से स्टॉक बढ़ता है, सेल करने से स्टॉक घटता है। तो आप 20,000 का गुड्स आपने कैश पे बाई किया है तो 20,000 कैश से माइनस होगा, 20,000 स्टॉक में प्लस होगा। न्यू इक्वेशन आपने नीचे उतारा, हमारा कैश लेस होकर के 75,000 हो गया, 20,000 से स्टॉक बढ़ गया, 5,000 फर्नीचर नीचे उतर गया, 1 लाख कैपिटल नीचे उतर गया। अब आप एसेट साइड का इक्वल करेंगे तो 75,000 20,000 और 5,000 1 लाख इधर, दोनों साइड इक्वल। फिर आपने गुड्स को परचेज किया है कैश पर, क्रेडिट पर अब गुड्स आपने परचेज किया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, गुड्स आपने यानी उधार बाई की है, तो आपका कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कैश नहीं जा रहा है आपका। 36,000 से स्टॉक हमारा इंक्रीज़ होगा और 36,000 से हमारी क्रेडिटर इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि हमने गुड्स को क्रेडिट पे बाई किया है। न्यू इक्वेशन हम नीचे उतारेंगे, कैश हमारा जो है यानी कि टोटल 75,000, स्टॉक हमारा जो है 36,000 से इंक्रीज़ होकर के 56,000 स्टॉक हो गया है, 5,000 फर्नीचर, 36,000 क्रेडिटर और 1 लाख कैपिटल। अब आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों इक्वल करेंगे, 75,000 56,000 और 5,000 इज इक्वल टू 1,36,000 और क्रेडिटर और कैपिटल 36,000 1 लाख इज इक्वल टू 1,36,000, दोनों साइड इक्वल हो गया। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे रेंट पेड। बेटा यहाँ जो एक्सपेंस होते हैं वो हम कैश कैपिटल से माइनस करते हैं और जो इनकम होती है वो कैश कैपिटल में प्लस करते हैं। तो रेंट आपने पेड किया है, 7,000 कैश से माइनस कर दी, 700 कैश से माइनस कर दिए, 700 कैपिटल से माइनस कर दी। न्यू इक्वेशन आपने नीचे उतारा। फिर आपने सेल गुड्स किया है, कितने का बेटा, गुड्स की कॉस्ट प्राइस थी, आपने क्वेश्चंस को देखिए, 40,000 गुड्स की कॉस्ट प्राइस थी, आपने उसे 48,000 में सेल कर दिया है, जो कि आपने कैश में सेल किया है। तो कैश आपके पास 48,000 आया, स्टॉक आपके पास 40,000 का माइनस हुआ, स्टॉक 40,000 से ही जा रहा है, आपने कैश पे सेल किया है गुड्स, तो इसलिए आपका 48,000 कैश में प्लस हो गया, स्टॉक से 40,000 माइनस हो गया, क्योंकि स्टॉक हमारा 40,000 से ही जा रहा है। अब हमको प्रॉफिट कितनी हुई, 8,000, लॉस होगा कैपिटल से माइनस होगा, प्रॉफिट होगी कैपिटल में प्लस होगा, तो 8,000 हमारा बेटा देखिए कैपिटल में प्लस हो गया। अब लायबिलिटी एसेट साइड में देखिए, आपका 48,000 प्लस हुआ, 40,000 माइनस हुआ, यानी 8,000 प्लस हुआ, और लायबिलिटी साइड में देखिए आपका 8,000 प्लस हुआ, यानी दोनों साइड इक्वल हो गया। टोटलिंग को मैंने नीचे उतारा, 1,22,300 कैश हो गया और स्टॉक हमारा 56,000 से 40,000 लेस होकर के 16,000 स्टॉक, 5,000 फर्नीचर, 36,000 क्रेडिटर और 1,07,300 हमारी कैपिटल हो गई। ठीक, ये कैपिटल और क्रेडिटर को प्लस कीजिएगा और 1,22,300, 60,000 और 5,000 ये तीनों प्लस कीजिएगा तो दोनों ही इक्वल आ जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। इसी तरह आपके आगे सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे बेटा इसी बेसिस पर। इसको आप लोग सुनिए बेटा जब तक कि क्लियर आपको ना हो, 2 बार 3 बार 4 बार बेटा, जब तक आपको क्लियर ना हो तब तक आप लोग सुनिए, ये इम्पॉर्टेंट्स हैं आपके लिए। ये हमने फिर से आप ही लोगों के लिए बनाया है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। तो बेटा आप लोग इसको जो है इस पर टाइम दीजिए और टाइम दीजिएगा तभी बेस क्लियर होगा। जहाँ तक हमसे जो है हो सक रहा है आप लोगों का बेस क्लियर हम करा रहे हैं बेटा। आप लोगों को भी ऑनेस्टी से जो है वर्क करना है।